बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, तहसील वज़ीराबाद के इलाका कोट जान बख्श फार्म की बात करते हैं। 8 फरवरी 2025 को इस गांव में एक अजीब सा माहौल था। एक गहरा बोझ और बेयकीनी की धुंध गांव पर उतर आई। गलियों में खौफ की सरगोशियां फैल रही थीं और गली कूचों में रियासत के खिलाफ शर अंगेजी बेहंगम नारों और डंडों की दमक गूंज रही थी। चंद शरपसंद अनासर ने न सिर्फ माहौल को यरगमाल बनाया, बल्कि रियासत के खिलाफ जहर आलूद नारों से फिजा को आलूदा कर दिया। अफसोसनाक और लम्हा फिक्रिया ये था, जब रियासत की छतरी थले अफसोसनाक और लम्हा फिक्रिया ये था रियासत की छतरी तले परवान चढ़ने वाले कुछ लोग इसी रियासत के सामने सीना तान कर खड़े थे। वो लोग जिनके आबाओ अजदाद और नस्लों ने रियासत की खैर और उसकी फराम करदा सहूलतों के सहारे जिंदगी गुजारी हो, आज अदालत के फैसलों को ठुकरा कर ऐलान बगावत कर रहे थे। हम इस रियासत के अदालती फैसलों को नहीं मानते। ये सिर्फ इतजाज नहीं था, ये रियासती नज़्मो ज़िम्मेदारी और कानूनी वकार पर हमला था। कोट जान बख्श फार्म में बसने वाले वो लोग हैं जिन्हें रियासत ने रहायश के लिए जगह और काश्तकारी के लिए तकरीबन 3600 एकड़ सूबाई सरकारी जमीन अलाट की। ये जमीन इन्हें इसलिए दी गई वो इज्जत और मेहनत के साथ अपने बच्चों की कफालत कर सकें। इनकी सहूलत के लिए बेहतरीन नहरी पानी, काबिल काश्त जमीन और रियासती तहफ़्फ़ुज़, ये सब इनके हिस्से में आया। जबकि हकीकत ये है कि इनके पास अपनी ज़ाती रहायश के लिए एक मरला ज़मीन भी ना है। रियासत ने इन्हें सिर्फ सहारा नहीं दिया, इन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी की राह दिखाई। मगर आज इन्हीं में कुछ अनासर ना सिर्फ नाशुक्री का मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि रियासत के खिलाफ सख्त लहजे और चढ़ाई के दावों पर उतर आए हैं। ये तर्ज अमल किसी भी माशरे के लिए तकलीफदा और गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करने में बहादुरी समझते हैं। जिन्होंने बरसों तक रियासती जमीन से रिज़्क़ कमाया, आज वही इस रियासत के कानून को ललकार रहे हैं। यह रवैया ना सिर्फ इखलाकी ज़वाल की निशानी है, बल्कि रियासत और माशरे दोनों के लिए खतरे की घंटी है। कोट जान बख्श के शरीफ अल नफ्स कानून पसंद और अमन पसंद लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस गांव में इश्तिहारी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, FIR पर अमल क्यों नहीं हो रहा, कानून की गिरफ्त कमजोर क्यों है, पुलिस कब तक दबाव और खौफ का शिकार रहेगी। जब कानून खामोश हो जाए और इदारे बंधे हुए हाथों के साथ खड़े नजर आए, तो ये सिर्फ बदअमनी नहीं, बल्कि रियासती रेट के लर्जने का ऐलान होता है। ये वो लोग हैं जो सड़कें बंद करते हैं, हजूम को उकसाते हैं, रियासत के खिलाफ जहर उगलते हैं और अदालती फैसलों को ठुकराते हैं। रियासती अदारों पर जुबान दराजी को अपना हक समझते हैं। इन्हें शायद इल्म भी नहीं कि वो किस आग को भड़का रहे हैं और अपने ही मुल्क की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। रियासत के दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते, अक्सर औकात हमारे अंदर ही होते हैं। साफ चेहरों, बुलंद नारों और मसनूई मजलूमियत के साथ जहर उगलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत कब मजबूत कदम उठाएगी। ये वक्त है कि रियासत फैसला करे कानून शिकनी की कीमत क्या होती है, रियासती मराद लेने वालों की जिम्मेदारी क्या होगी। शरीफ शहरी खौफ में हैं और उनके दिल में एक ही सवाल है, अदारे अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे। पाकिस्तान किसी एक गिरोह, खानदान या किसी जमीन के टुकड़े का नहीं, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मुश्तरका अमानत है। रियासती अदारों का एहतराम, अदालतों की तौकीर और कानून की बरतरी ही वो सतून है जो कौम को सीधा रखते हैं। रियासत के कंधों पर पलने वाले जब रियासत को ही ललकारने लगे, तो ये सिर्फ बगावत नहीं, ये एहसान फरमोशी भी है। रियासत के कंधों पर पलने वाले जब रियासत को ललकारने लगे, तो ये सिर्फ बगावत नहीं, ये आसान फरमोशी और समाजी बदअमनी का दरवाज़ा है। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस पर आसान करो उसके शर से बचो। ये कौल हमें याद दिलाता है कि एहसान फरमोशी ना सिर्फ इखलाकी जुर्म है, बल्कि कौम और रियासत के वजूद को भी खतरे में डाल सकती है।